बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुनने वालों को हमारी इस तफसीली और तालीमी निशिस्त में खुशामदीद। ये हमारा एक ऐसा गहरा मुतालिया है जहां हम ज़बान सीखने के सफ़र को ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में देखते हैं। बिल्कुल, और ये सफ़र इसलिए भी अहम है क्योंकि ज़बान सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं होती। मतलब जब आप किसी मुश्किल में हो तो यही अल्फाज आपका सबसे बड़ा सहारा बनते हैं। सही कहा आपने। तो आज का हमारा 12वां सबक है जिसका उन्वान है फिल मुस्तशफ़ा, और इंग्लिश में हम उसे इन द हॉस्पिटल कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले सामीन से दरख्वास्त है कि ऐसी मज़ीद मालूमाती नशिस्तों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल। तो फ़र्ज़ करें एक मरीज़ हस्पताल जाता है और डॉक्टर सबसे पहले उससे उर्दू में पूछता है कि क्या मसला है। जी, तो अरबी में डॉक्टर इंतहाई सादगी से कहेगा मल मुश्किला। इसे हम 2 बार मजीद दोहराते हैं, मल मुश्किला। एक बार और, मल मुश्किला। सही। और इंग्लिश में इसका जुमला बनेगा व्हाट इज द प्रॉब्लम। वैसे ये जो लफ्ज़ है मुश्किला, ये उर्दू के मुश्किल से कितना मिलता है ना। हाँ, बिल्कुल मिलता है। और इसकी वजह ये है कि अरबी में अल्फाज के रूट वर्ड्स यानी बुनियादी हरूफ होते हैं। जैसे मुश्किला के हरूफ शीन, काफ और लाम है। मतलब शीन, काफ, लाम। अच्छा, यानी शक्ल से निकला है ये। जी बिल्कुल। मतलब कोई ऐसी चीज या सूरत हाल जो उलझ गई हो या जिसने वाकई एक पेचीदा शक्ल इख्तियार कर ली हो। अरे वाह, ये तो बड़ी दिलचस्प मंतिक है। अच्छा, अब मरीज उर्दू में जवाब देता है कि मुझे बुखार है। तो अरबी में वो बताएगा इंदी हुम्मा। जरा ठहर कर दोबारा सुने, इंदी हुम्मा, और एक आखिरी बार इंदी हुम्मा। और इसको इंग्लिश में हम कहेंगे आई हैव फीवर। मैं यहाँ एक चीज सोच रहा था कि इंदी का मतलब तो मेरे पास होता है ना, तो बीमारी के लिए ऐसा क्यों बोलते हैं? ये बहुत ही गहरी बात पूछी आपने। देखें, अरबी सकाफत में बीमारी को इंसान की पहचान नहीं बनाया जाता। इंदी हुम्मा कहने का मतलब है कि बुखार बस एक आर्जी मेहमान है जो कुछ देर के लिए मेरे पास आया है, यानी वो चला जाएगा। सुभान अल्लाह, कितना मुस्बत अंदाज है। अच्छा, फिर डॉक्टर उर्दू में मजीद पूछता है कि क्या तुम्हें दर्द है? अरबी में ये सवाल कुछ यूं होगा, हल इंदका अलमुन। इसकी मश्क करते हैं, हल इंदका अलमुन, हल इंदका अलमुन। और इसकी इंग्लिश बनेगी डू यू हैव पेन। तो मरीज उर्दू में जवाब देता है जी हाँ, मेरे सर में दर्द है। अरबी में ये जवाब बनेगा नाम अंदी अलमुन फिर्रास। दोबारा दोहराती हूँ, नाम इंदी अलमुन फिर्रास। एक बार फिर, नाम इंदी अलमुन फिर्रास। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे येस आई हैव पेन इन माई हेड। अच्छा, यहाँ जो दर्द के लिए अलम का लफ्ज आया है, इसकी भी कोई खास बुनियाद है क्या? जी बिल्कुल। उसके बुनियादी हुरूफ हमजा, लाम और मीम है। मतलब आ, ला, मा। अरबी में ये किसी भी किस्म की तकलीफ दे कैफियत को जाहिर करता है। सही। तो अलामात जानने के बाद डॉक्टर अगला सवाल करता है, उर्दू में बीमारी कब शुरू हुई? ये बहुत आम सवाल है। इसे अरबी में कहेंगे मता बदअल मरजू। एक बार फिर, मता बदअल मरजू, मता बदअल मरजू। इंग्लिश में इसका तर्जुमा होगा व्हेन डिड द इलनेस स्टार्ट। तो मरीज उर्दू में बताता है ये कल शुरू हुई। अरबी में ये बहुत मुख्तसर है, बदआ अमसी। रवानी से दोहराते हैं, बदआ अमसी, बदआ अमसी। और इंग्लिश में हम कहेंगे इट स्टार्टेड यस्टरडे। अच्छा, उसके बाद हाजमे की बारी आती है। डॉक्टर उर्दू में पूछता है क्या तुमने कुछ खाया? अरबी में ये जुमला होगा हल अकलत शैआ। दोबारा सुने, हल अकलत शैआ, हल अकलत शैआ। इंग्लिश में इसका मतलब है डिड यू ईट एनीथिंग। तो मरीज उर्दू में कहता है नहीं, मैंने नहीं खाया।
عربی میں انکار کے لیے کہیں گے لا لم آکل. ایک بار پھر لا لم آکل، لا لم آکل. اور انگلش میں نو آئی ڈڈ ناٹ ایٹ. اب ڈاکٹر باقاعدہ معائنہ شروع کرنا چاہتا ہے. وہ اردو میں ہدایت دیتا ہے کہ یہاں بیٹھو. عربی کا یہ حکم بہت ہی سادہ ہے، اجلس ہونا. دہرائیے گا، اجلس ہونا، اجلس ہونا. انگلش میں ہم کہیں گے سٹ ہیئر. پھر ڈاکٹر اردو میں بتاتا ہے میں ابھی تمہارا معائنہ کروں گا. عربی میں یہ بنے گا سأفحصوک الآن. دوبارہ مشق کرتے ہیں، سأفحصوک الآن، سأفحصوک الآن. انگلش میں اس کا جملہ ہے I will examine you now. مجھے یہ بتائیں کہ یہ فحص کرنا مطلب اس لفظ کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ دیکھیں، اس کے بنیادی حروف فا، ہا اور صاد ہیں، مطلب فا ہا سو. اس کا پرانا مطلب ہوتا تھا مٹی ہٹا کر کوئی چھپی ہوئی چیز کھوجنا. ارے واہ، مطلب ڈاکٹر ظاہری علامات کے پیچھے اصل بیماری کو تلاش کر رہا ہوتا ہے. اور یہ جو جملے کے شروع میں سین لگا ہے سأفحصو کا، ہاں، وہ جو سا ہے نا، وہ مستقبل قریب کو ظاہر کرتا ہے. مطلب میں ابھی فوراً یا عنقریب آپ کا معائنہ کروں گا. زبردست. تو پھر معائنے کے دوران ڈاکٹر اردو میں کہتا ہے اپنا منہ کھولو. عربی میں یہ ہوگا افتح فمکا. دوبارہ سنیں، افتح فمکا، افتح فمکا. اور انگلش بنے گی اوپن یور ماؤتھ. میں نے نوٹ کیا کہ عربی کے احکامات بڑے مختصر ہیں. اجلس اور افتح، کیا ان اکیلے الفاظ میں پورا مطلب چھپائے؟ جی بالکل. فعل امر یعنی احکامات میں فاعل اور فعل دونوں شامل ہوتے ہیں. مطلب افتح کا صرف یہ مطلب نہیں کہ کھولنا، بلکہ یہ کہ تم کھولو. کتنا جامع نظام ہے یہ. تو مریض فرما برداری سے اردو میں کہتا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. عربی میں پورے احترام کے ساتھ کہیں گے حسنن یا دکتورو. دوبارہ دہرائیں، حسنن یا دکتورو. حسنن یا دکتورو. اور انگلش میں اوکے ڈاکٹر. تو یہاں تک معائنہ مکمل ہو گیا. سننے والے ساتھ ساتھ مشق تو کر رہے ہوں گے نا؟ ہاں بالکل، تلفظ کی ادائیگی بہت ضروری ہے. جی. تو اب دوا اور فارمیسی کا مرحلہ ہے. ڈاکٹر اردو میں پوچھتا ہے کیا تم نے دوا لی؟ عربی میں کہیں گے حل تناولت الدواء. ذرا آرام سے، حل تناولت الدواء. ایک بار پھر حل تناولت الدواء. انگلش میں یہ ہوگا ڈیڈ یو ٹیک دی میڈیسن. تو مریض اردو میں جواب دیتا ہے نہیں، میں نے نہیں لی. عربی میں بنے گا لا لم اتناولھا. دوبارہ لا لم اتناولھا، لا لم اتناولھا. انگلش میں اس کا مطلب ہے نو آئی ڈڈ ناٹ ٹیک اٹ. پھر ڈاکٹر آرام کا مشورہ دیتا ہے. اردو میں کہتا ہے تمہیں آرام کرنا چاہیے. عربی کی یہ بہت پیاری نصیحت ہے، یجب ان ترتاح. مشق کریں، یجب ان ترتاح، یجب ان ترتاح. انگلش میں کہیں گے یو شوڈ ریسٹ. یہ جو ترتاح کا لفظ ہے، کیا اس کا تعلق روح یا راحت سے ہے؟ بالکل صحیح پکڑا آپ نے. اس کے حروف را، واو اور ہا ہیں، یعنی را و ہا. عربی میں سچا آرام وہی ہے جس میں آپ کے جسم کے ساتھ ساتھ آپ کی روح کو بھی سکون ملے. سبحان اللہ، کتنی گہری بات ہے. تو مریض اردو میں کہتا ہے انشاءاللہ میں آرام کروں گا. عربی میں مریض کا جواب ہوگا سأرتاح انشاءاللہ. دوبارہ سنیں، سأرتاح انشاءاللہ، سأرتاح انشاءاللہ. انگلش بنے گی I will rest انشاءاللہ. پھر مریض فارمیسی جاتا ہے اور اردو میں پوچھتا ہے دوا کی قیمت کیا ہے. عربی کا جملہ ہوگا کم سعر الدوا. دہراتے ہیں کم سعر الدوا، کم سعر الدوا. اور انگلش میں واٹ از دا پرائس آف دا میڈیسن. تو فارماسسٹ اردو میں بتاتا ہے اس کی قیمت 200 روپے ہے. اسے عربی میں کہیں گے سعرہ مئتا روپیتن. ذرا روانی کے ساتھ، سعرہ مئتا روپیتن، سعرہ مئتا روپیتن. انگلش میں ہم کہیں گے اٹس پرائس از 200 روپیز. کچھ دیر بعد کوئی نرس اردو میں پوچھتی ہے کیا مریض اب بہتر ہے؟ عربی کا یہ فکر انگیز سوال ہوگا حل المریض بخیر الآن. پھر سے حل المریض بخیر الآن، حل المریض بخیر الآن. انگلش میں اس کا ترجمہ ہے از the patient better now؟ تو خوشخبری ملتی ہے اردو میں جی ہاں اب وہ بہتر ہے. عربی میں کہیں گے نعم ہوا افضل الآن. دہرائیے گا
नअम हुआ अफदल अल-आन, नअम हुआ अफदल अल-आन। और इंग्लिश में यस ही इज बेटर नाउ। अस्पताल से निकलते हुए डॉक्टर उर्दू में नसीहत करता है, तुम्हें ज्यादा पानी पीना चाहिए। अरबी में ये मुफीद मशवरा होगा, यजिबु अन तशरबल माअ कसीरन। आहा, एक बार फिर, यजिबु अन तशरबल माअ कसीरन, यजिबु अन तशरबल माअ कसीरन। इंग्लिश में कहेंगे यू शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। मनीज उर्दू में कहता है ठीक है। अरबी में इसे मुख्तसरन कहेंगे हसनन। दोबारा हसनन, हसनन। इंग्लिश में ओके। अब वक्त है शुक्रिया का। मरीज उर्दू में कहता है शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत आम सा जुमला है, शुक्रन या दुक्तूर। दोबारा, शुक्रन या दुक्तूर, शुक्रन या दुक्तूर। इंग्लिश में थैंक यू डॉक्टर। और आखिर में डॉक्टर उर्दू में कहता है खुशामदीद। और अरबी में ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कहा जाता है अलल रहब वस्सा। सुनते हैं, अलल रहब वस्सा। अलर रहब वस्सा। इंग्लिश में हम कहते हैं यू आर वेलकम। पर मैंने तो शुक्रन के जवाब में अफवन सुना है। ये जो लंबा सा जुमला है, इसका क्या मतलब है? हाँ, अफवन तो आम बात है, पर अलर रहब वस्सा बहुत आला ज़र्फ़ी की निशानी है। मतलब अर्रहब का मतलब है कुशादगी और अस्सात का मतलब है वसत। अच्छा, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास आपके लिए मुकम्मल गुंजाइश है? बिल्कुल। डॉक्टर गोया ये कह रहा है कि तुम्हारा इलाज करना मुझ पर बोझ नहीं था। मेरे वक्त और दिल में तुम्हारे लिए पूरी वसत है। कितना प्यारा तसव्वुर है। आधी बीमारी तो ये सुनकर ही ख़त्म हो जाए। वैसे जाने से पहले हमारे आज के उन्वान अल-मुस्तशफ़ा के बारे में भी तो बताएं। जी, इसके रूट वर्ड्स शीन, फा और या हैं। मतलब शीन, फा, या। ये वही जड़ है जिससे शिफा का लफ्ज बना है। तो मतलब ये सिर्फ दवाइयों की जगह नहीं, बल्कि शिफा पाने की जगह है? जी बिल्कुल। अरबी में मुस्तशफा का मतलब ही वो जगह है जहां इंसान शिफा तलब करने के लिए जाता है। वाह, ये तो जहन को बहुत सुकून देने वाला एहसास है। तो सामीन, आज की इस भरपूर निशस्त में हमने अस्पताल में बोली जाने वाली बुनियादी अरबी ज़बान सीखी। हाँ, और मुझे उम्मीद है कि सुनने वालों ने भी हमारे साथ साथ इन अल्फाज की खूब मश्क की होगी। बिल्कुल, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं बोलेंगे तो अल्फाज आपका हिस्सा नहीं बनेंगे। तो उम्मीद है आज का ये मुताला आप सबके लिए बहुत कारआमद रहा होगा। अगर आप इस ज़ुबान सीखने के सफ़र से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जी, आके ये इल्मी सिलसिला यूं ही आगे बढ़ता रहे। बिल्कुल। तो अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा और हाँ, मश्क जारी रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फी अमान अल्लाह।